नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 5वें चैप्टर के हमने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे उनकी बात कर ली थी। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपके 7वें लेसन के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात। ठीक है, इन प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर याद दिला देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। जैसे कि चैप्टर का नाम है जैव विविधता। प्यारे बच्चों, जैव विविधता की आपको परिभाषा आनी चाहिए कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव में जो अंतर है, विभिन्नताएं हैं, उसी को हमने क्या बोला था? जैव विविधता बोला था। प्यारे बच्चों, जैव विविधता के चैप्टर के अंदर मैंने आपको जगत पढ़ाए थे। R.H. वियटेकर नामक विद्वान द्वारा 5 जगत बनाए गए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। हमने प्रत्येक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कौन से वर्ग की कौन सी विशेषताएं होती हैं और उनके उदाहरणों सहित हमने पूरा चैप्टर जो है वो विस्तृत रूप से पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात जो है वो करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कि जो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं समय ना लेते हुए उन प्रश्नों की जो आपको नोटबुक में भी करने हैं और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, इसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। जैसे हमने एनिमेलिया के अंदर नॉन कोडेटा कोडेटा की बात की थी। नॉन कोडेटा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनेलिडा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, सब की हमने बात की थी। इधर कोडेटा के अंदर हमने पीसीज और टेट्रोपोडा की बात की थी। इसके अलावा वर्टिब्रेटा आया था पहले, सेफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा और प्रोटोकोडेटा। फिर सेफेलोकोडेटा और जो यूरोकोडेटा है उनको हमने प्रोटोकोडेटा के अंदर विभाजित कर दिया था। एक वर्टिब्रेटा हमारे पास अलग रहा था। वर्टिब्रेटा को पीसीज और टेट्रोपोडा में, पीसीज में 2 बातें की थी हमने, एक क्वाड्रिकोथीज और एक ओस्टियोकथीज। उसके बाद में हमने दूसरी तरफ टेट्रोपोडा के अंदर 4 पढ़े। 4 कौन कौन से पढ़े थे? एम्फीबिया, मैमेलिया, एवीज और रेप्टिलिया, इनकी बात की थी। तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके क्या दे रखा है उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आपके हैं, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। पहला जो प्रश्न है, उन जीवों के नाम बताइए जो वर्गीकरण से बाहर रखे गए हैं। अब मैं साथ में विस्तृत वर्णन करता जाऊंगा कि हमने 5 जगत पढ़े: प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 2 हमने ऐसी भी बात की, वायरस और प्रियोन की, जिनको हमने किसी के अंदर नहीं रखा, क्योंकि जो वायरस होता है वो तो अपवाद होता है। उसी की वजह से हम आज बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। तो इनको हमने किसी भी जगत के अंदर नहीं रखा। इसके बाद में बात करते हैं आदिम जीव किन्हें कहेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? आदिम जीव किसे कहेंगे? क्या प्रश्न है कि आदिम जीव जो है वो हम किसे कहेंगे? तो कुछ जीव समुद्र की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ उनमें, तो ऐसे जीवों को, आदिम का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। आदिम का मतलब क्या होता है? पुराना या आदिम, ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके है, अगला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके है, उन्नत
उन्नत जीव किसे कहते हैं? कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन जो है वो होते रहे हैं। समय के अनुसार क्या होते रहे? परिवर्तन दिखाई देने, परिवर्तन होते रहे, तो ऐसे जीवों को उन्नत जीव कहते हैं। विकसित जीव जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पौधे किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हो, भाई हम लोग पादप किसे बोलेंगे? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पादप जो है वो बोलेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे, उस जीव जगत का नाम लिखिए जिनमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। सबसे पहले तो आपको सीलिया और दूसरा जो शब्द था फ्लैजिला का पता होना चाहिए। सीलिया होते हैं प्यारे बच्चों पक्षमाभ, फ्लैजिला होते हैं कसाब। ये गमन करने के काम आते हैं। जीव में क्या काम करने के आते हैं? गमन करने के काम आते हैं। जैसे हम लोग बात करें प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत में अमीबा होता है, अमीबा। इसके अलावा युगलिना होता है, युगलिना पर कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। पैरामेसियम होता है जिस पर बहुत सारे पक्षमाप पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको प्रोटिस्टा जगत इसका उत्तर देना है। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे अगले प्रश्न की। वियटेकर द्वारा प्रस्तुत जीवों के पंच जगत कौन से हैं? भी RH वियटेकर ने 5 जगत बनाए। मैंने चैप्टर के शुरुआत में आपको बता दिए और अभी एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 जगतों के नाम मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहला जो था वो कौन सा था? मोनेरा। पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा कौन सा था प्यारे बच्चों? प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा था? फंजाई, जिसे कवक जगत बोला जाता है। अगला कौन सा था? प्लांटी, पादप जगत। कौन सा? प्लांटी। और लास्ट वाला एनिमेलिया, जंतु जगत। तो प्यारे बच्चों ये 5 जगत किसके द्वारा बनाए गए? आपके RH वियटेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये जीव जगत के नाम हो गए, 5 आपको बता दी। उस जीव को क्या कहते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है? तो प्यारे बच्चों उसको मृतजीवी बोला जाता है। मृतजीवी या मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी, गलत लिख दिया नाम, 1 मिनट, मर्तोपजीवी। ठीक है, मर्तोपजीवी जो है उन्हें कहा जाता है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है सहजीविता। भाई 2 जीव अगर साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, 2 जीव अगर साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तो उन्हें सहजीवी कहा जाता है और इस क्रिया को सहजीविता या सहजीवन कहा जाता है। जैसे शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसे उन दोनों के बीच के संबंध को ही क्या बोला जाता है? सहजीविता बोला जाता है। एक सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव का नाम तो लाइकेन हो गया। इसी प्रकार शलभ जंतु और युक्का पादप, आपके तो नहीं है लेकिन आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। शलभ जंतु और युक्का पादप आपस में सहसंबंध बनाकर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला, फंजाई वर्ग के 2 जीवों के नाम। तो ईस्ट हो गया, कवकी तो होती है ईस्ट, और मशरूम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा वर्ग में किस प्रकार के जीव आते हैं? तो 2 जीवों का उदाहरण देना है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। भाई मोनेरा जगत एक ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, बाकी सब में यूकेरियोटिक आते हैं। तो अमीबा और पैरामेसियम मैं अभी 1-2 मिनट पहले आपको बता चुका हूँ ऊपर। प्लांटी वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है प्लांटी वर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों के नाम और हमने विस्तृत वर्णन इनका पढ़ा था। थेलोफाइटा शैवाल वर्ग, टेरिडोफाइटा जिन्हें हमने फरन कहा था, ब्रायोफाइटा जिनको हमने मॉस कहा था, जिम्नोस्पर्म जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं होता है, एंजियोस्पर्म जो हमारे चारों ओर के जो पुष्पी पादप होते हैं जिनमें पुष्प बनते हैं, जिनके बीज के चारों ओर क्या है? आवरण होता है, एंजियोस्पर्म बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, थेलोफाइटा के मुख्य रूप से थेलोफाइटा के। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रश्नों की आज बात की। आपको काम बहुत कम करना है लेकिन मैंने बहुत सारी बातें आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई।
तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से संबंधित बहुत सारे और प्रश्न लाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप लोग साथ में पढ़ते रहें, चैप्टर को पूरा पढ़ें, फिर आप वीडियो देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।